लगाम लगे, चाहे जोगी आए, चाहे आज तो अमित शाह भी आया है। आए हैं, देखिए जब ठंडा का मौसम पड़ता है ना, तो बाहर से बहुत पंछी आता है बंगाल में, ठीक है। हर बंगाली के अंदर दीदी बसे हुए हैं। दीदी के बंगाली के अंदर दीदी बसी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी 1500 दे रही, हम 3000 देंगे। ये संपूर्ण रूप से गलत है। क्या दादा दीदी को सुनने आए थे? दीदी जय बांग्ला, इसका कोनो उपाय नहीं। एक ही बंगाल का मुख्यमंत्री है जिसके लिए मोदी को बंगाल में बार बार आना पड़ रहा है। ये तो लाज की बात है ना। नहीं, ये सब तो बहुत साल से ही सुनते ही आ रहे हैं। ऐसे तो मोदी जी कुछ नहीं किए अभी तक। मोदी जी की बातों पे विश्वास नहीं है? नहीं, हम लोग पे तो दीदी पर भरोसा है। दीदी तो कभी नहीं बोली कि पहले हम लोग को वोट दो तब हम पैसा देंगे। हम लोग को कुछ नहीं पूछी है, कुछ नहीं जानती है, ना जात धर्म कुछ जानती है। सबके घर में, बैंक में, अकाउंट में, खाता में पैसा जाते रह गया। कभी पूछी क्या कि तुम कौन धर्म में हो, तुम मुस्लिम हो या बंगाली हो या महाराष्ट्री हो या फिर पंजाबी हो, कुछ नहीं पूछी दीदी। नहीं चाहिए 3000 भाई, नहीं चाहिए 1500 ही चाहिए। हाँ, बहुत कुछ बोल देता है, मेन देना नहीं देना वो डिपेंड करता है ना। बोलने का तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव जैसे जैसे वोटिंग डे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लगातार बयानों के और आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। ऐसे में हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है पश्चिम बंगाल में। दादा एक मिनट, दीदी को सुनने आए थे? हाँ, क्या माहौल है इस बार? तो अच्छा ही है। अच्छा ही है। दीदी ना दादा? दीदी 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 क्यों? दीदी सबसे अच्छा किस लिए कि हम लोग को सब कुछ, जैसे कन्याश्री 10,000 स्टूडेंट के लिए सब कुछ है, सब कुछ साइकिल का सब कुछ दे रहा है, तो हम लोग दीदी को ही वोट देंगे। कहते हैं कि बंगाल में काम नहीं है, युवाओं के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। ना वो है आएगा दीदी रहेगा तो आएगा, जरूर आएगा। 15 साल में क्यों नहीं आ पाया? अभी तो उसका तो अभी बोलेंगे, अभी आएगा जरूर आएगा। उसका क्या नाम है दादा? नमस्कार। नमस्कार दादा, क्या नाम है? विश्वजीत बोस। दादा इस बार बंगाल में दीदी ना मोदी? दीदी। दीदी क्यों? दीदी क्यों? दीदी इसलिए है कि देखिए अभी जो है मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके, ठीक है, और काम को लेके, मैंने जो बेकार जो ये था, ठीक है, उसको जो मैंने बांग्ला में हम बोलते हैं, ठीक है, बांग्ला में ही बोल रहे हैं, जो कर्मसंस्थान जो है, ठीक है, और मानिए जो एक तो मैंने लड़की लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ठीक है, उसके लिए, और उसके मैंने पढ़ाई लिखाई के बाद उसके शादी के लिए, उसका फैमिली का जो पैसा, ये सब जो प्रकल्प जो दीदी कर रहा है, ठीक है, मोदी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मोदी जो है जब से सरकार में आए हैं, वो खाली बोल रहे हैं अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आया नहीं। काला धन वापस आएगा, काला धन आया नहीं, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे यूपी बिहार में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो छोड़ो, 2 एक दिन पहले के बात है, ठीक है। एक बेटी को मैंने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक स्टूडेंट को, ठीक है, 6 लड़का मिलके उसको रेप किया, उसको आदित्यनाथ जोगी अभी तक क्यों फैसला नहीं कर पाया? पहले ये जवाब दे नरेंद्र मोदी, उसके बाद आए बंगाल देखने के लिए। योगी जी तो कह रहे हैं कि थोड़ा किनारे आ जाइए, गाड़ी आ रही है, थोड़ा किनारे आ जाइए, थोड़ा ऐसे थोड़ा किनारे लगा लीजिए, बस। दादा कल योगी जी आए थे बंगाल में, कह रहे हैं कि अब बंगाल में बुलडोजर चलेगा और गुंडों के ऊपर लगाम लगेगा। चाहे जोगी आए, चाहे आज तो अमित शाह भी आया है। आए हैं, देखिए जब ठंडा का मौसम पड़ता है ना, तो बाहर से बहुत पंछी आता है बंगाल में, ठीक है, आता है घूम के चला जाता है। सीजन खत्म, वो लोग भी खत्म, ठीक है। बंगाल का जो है, बंगाल के लिए सोचने वाला जो है, वो एक बंगाली सोच सकता है, जो, ठीक है, जो बंगाल के घर में ही पैदा हुआ है, वो वही है ममता बनर्जी, जो, ठीक है, जो मैंने जिसका बचपन से लेके आज तक, ठीक है, जो बंगाल में बिताया है, बंगाल का आदमी के लिए उसको दिल से जो निकलता है, ठीक है, वो मोदी का घर में बैठ के मोदी निकल नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, ठीक है, जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार में आने के बाद है, वो साल में 365 के दिन में 300 दिन ही वो बाहर में बिताते हैं। वो बाहर बिताता है, मोदी जी बिताता है। बंगाल के लिए सोचेगा, भारत के लिए सोचने दीजिए उसको।
वो पहले भारत के लिए सोचे, पूरा वो अपने आप के लिए सोचे, ठीक है। उसको उसके बाद तो बंगाल के लिए सोचेगा। बंगाल के लिए क्या सोचेगा वो, क्या दे पाएगा मोदी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 4 मई दीदी जाएंगी और बंगाल में नई सरकार आएगी। सपना हर कोई देखता है, सपना हर कोई देखता है, ठीक है। सपना सुनिए, सपना देखने में मना कुछ नहीं है, हम भी सपना देखते हैं, ठीक है। सपना देखने दीजिए, उसका देखना है, सपना देख रहा है, ठीक है, देखने दीजिए। बाकी जो रिजल्ट है वो तो 4 तारीख को बताएगा, ठीक है। बंगाल जब तक बंगाल में दीदी को अभी तक कोई हटा नहीं पाया, ठीक है, हटा नहीं पाएगा। अगर उसके पास इतना दम है तो उस टाइम कहाँ था जब सीपीएम यहाँ पे बुर्जुआ नीति चला रहा था, तब वो कहाँ था नरेंद्र मोदी? सीपीएम के साथ फाइट करने के लिए उस टाइम वो कहाँ था? कहाँ था जब नंदीग्राम में, सिंगूर में जब ये हुआ, उस सिंगूर में जब आंदोलन हुआ तो उस टाइम मोदी कहाँ था? घर में बैठ के सो रहा था। अमित शाह कह रहे हैं इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों हराएंगे। हाँ, वो सपना देखने दीजिए ना। अमित शाह क्या है? अमित शाह क्या है? अमित शाह का बैकग्राउंड चेक कीजिए पहले। वो तो बोलने वाला है, वो तो बोलता ही रहेगा। कह रहे हैं 15 दिन यहीं रहूंगा और सरकार बदल कर जाऊंगा। सरकार बदल कर जाएगा, उसको वो सपना दादा कभी नहीं होगा। ये मोदी का न, इसका अमित शाह का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बंगाल से नहीं होगा। और एक तो बात हम बोलते हैं बिहार में, एक तो बात बोलते हैं, जो आदित्यनाथ जो की बोल रहे हैं, यूपी से आके बोल रहे हैं, तो उसको बोलिए कि यूपी का कितना आदमी बंगाल में आके काम कर रहा है, ठीक है। पहले अपने यूपी को सुधारे, उसके बाद बंगाल में आए, ठीक है। यूपी वाला आदमी बंगाल में आके काम कर रहा है, बिहार का आदमी बंगाल में आके काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले अपना यूपी सुधारे, पहले अपना बिहार सुधारे, उसके बाद बंगाल के लेके वो आए बंगाल में। लेकिन आप कह रहे हैं सब यूपी बिहार से आके बंगाल में काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ लोग आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बंगाल में काम ही नहीं है लोगों के पास, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। ना सुनिए, बंगाल में वही लोग बोलता है जो काम नहीं है, ठीक है, जो घोटाला में फंसा हुआ है, ठीक है। घोटाला में जो फंसा हुआ है वही लोग अभी नरेंद्र मोदी का बात वो लोग फैला है। जैसे देखिए शुभेंदु अधिकारी, नाम लेके बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, वो तो घोटाला में फंसा हुआ है। चाचा बंगाल में तो कहा बात है, चाचा अपन प्राण बचा, वो अपने आप को बचाने में चक्कर में उल्टा सीधा बोलता रहता है। कहते हैं दुर्गापुर की फैक्ट्रियां, तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं। कौन बोल रहा है? दुर्गापुर, सुनिए दुर्गापुर का तमाम फैक्ट्री बंद हुआ, दुर्गापुर का तमाम फैक्ट्री बंद हुआ था वामफ्रंट के जमाने में। दीदी आने के बाद कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं हुआ। दादा क्या लगता है बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला? नहीं, बीजेपी आने से कोई परिवर्तन, हमारा दीदी ठीक है। दीदी ठीक है? हाँ, पूरा ठीक है। मोदी जी कहते हैं दीदी गुंडागर्दी करवा रही है। नहीं करवा रही है, दीदी बहुत शांति से है बंगाल, बहुत शांति से है, समझे ना। यहाँ पर गुंडागिरी वो आएगा तो पूरा दंगा लगा देगा। कौन? बीजेपी मोदी, ये सब दंगा लगा देगा बंगाल में, ये कभी नहीं होगा। अरे समझे ना, दीदी नहीं करने देगा ऐसा। मोदी ने विश्वास पत्र जारी किया है, कह रहे हैं दीदी 1500 दे रही, हम 3000 देंगे। गलत बात है। मोदी जो बोले हैं पूरा भारत को देना पड़ेगा 3000 करके, ये सब फल्सबाजी है, ये कभी नहीं देगा। दीदी जो दे रहा है वही सही है। कितने रुपया देगा? 3000 रुपया देगा बोल रहे हैं, तो जो 100 दिन का पैसा नहीं दे पा रहा है आदमी लोग को काम करा के, वो 3000 रुपया देगा। बख्शुद्दीन खुद सारा भिखारी है, वो कहाँ से देगा? वो पहले उसको बोलिए 100 दिन का पैसा देने के लिए, जिसके लिए अगले साल, ठीक है, जिसके लिए अगले साल दिल्ली में, ठीक है, हम लोग अवरोध किए थे। पहले बोलिए वो 100 दिन का पैसा देने के लिए, उसके बाद आए वो बंगाल में 3000 रुपया देने के लिए, कभी नहीं देगा। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा जिस तरीके का माहौल बंगाल में बनाया जा रहा है लगातार, नहीं, वो कभी आएगा नहीं है इधर में, बीजेपी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। बंगाल शांति है, बहुत शांति है, और वो आने से पूरा दंगा लग जाएगा। ऐसे तो आएगा नहीं, बाई चांस कहीं आ गया पूरा बंगाल में पूरा दंगा लग जाएगा। मोदी जी लगातार बंगाल में हैं, अमित शाह आज आ रहे हैं, 15 दिन से बंगाल में रुके हैं, योगी भी बंगाल में आ गए हैं, पूरी ताकत लगा दी है। ये हमारा बंगाल सही है, ठीक है, अच्छा है। दीदी अकेले कैसे लड़ेंगी? लड़ेगी दीदी तो हमारा एक नंबर प्लेयर है। भाई लोग हाँ, भाई लोग पूरा हम पकड़े हैं, बोलो भाई लोग है। कौन भाई है? कौन भाई? सनातन भाई। सनातन भाई। हाँ। आप मत पकड़ो, मैं पकड़ाऊँ। क्या माहौल है बंगाल? हाँ, हमें ममता बनर्जी आएगा, ममता बनर्जी को हम लोग वोट देंगे, और हम लोग दीदी लोग है और बहन लोग है, समझे? ठीक है, और भी तमाम लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे एक एक करके। दादा क्या नाम हुआ? नाम गोरख साहनी। दीदी को सुनने गए थे जी? क्या कहा दीदी ने? दीदी ने तो बहुत कुछ कहा, तो बढ़िया बात कहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला? और तो दीदी ही मतलब मुख्यमंत्री बनेगी। दीदी रहेंगी।
मोदी नहीं? दादी एक मिनट, क्या माहौल रहने वाला इस बार बंगाल में? दीदी ना मोदी? दीदी के देखे आए हैं। दीदी के देखने आई हैं? हाँ। देख लिया? हाँ। क्या कहा दीदी ने? दीदी ठीक बोलते हैं। एक मिनट दीदी रुकिएगा। बंगाल में इस बार क्या माहौल रहने वाला है? বাঙাল में মমতা দিদি আসলে খুব ভালো হয়। মমতা দিদি আসলে ভালো হয়, কেননা আমাদের এই যে গ্যাসের দাম আর এই যে সোনার দাম যে 2 লাখ ছুঁই গ্যাসের দাম, আর আমরা এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছি, ইয়ে হয়েছে মোদি সরকার তো বলেছিল 15 লাখ টাকা দেবে, কোথায়? মোদি সরকার বলছে আমি এলে দেব, দিল্লিতে দিতে দিতে বন্ধ করে দিল কেন? গুজরাটে 10,000 টাকা দিয়ে যোজনা দিয়ে দিল কেন? क्या माहौल रहने वाला है इस बार बंगाल में? बंगाल में इस बार दीदी का है राज, दीदी का ही रहेगा। हम पूरी तरह दीदी की समर्थन मिलेगा। दीदी को ही सब प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। हर बंगाली के अंदर दीदी बसे हुए हैं। दीदी के बंगाली के अंदर दीदी बसी हुई है। मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी 1500 दे रही, हम 3000 देंगे। ये संपूर्ण रूप से गलत है। ये कोई फरेब है, कोई सच नहीं है, किसी को नहीं मिला। वो तो पहले बहुत कुछ बताए हैं कि 15 लाख मिलेगा, हर अकाउंट में जाएगी। अभी एक पैसा भी नहीं गया। ये जो नोटबंदी था, इसमें क्या हुआ? कौन किसको लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। तो ये सब हम देख के आ रहे हैं ना, अब तो देख रहे हैं, इतने दिन से देख रहे हैं। कहते हैं दीदी कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाँ। बंगाल में आए दिन रेप होता है और रेप के बदले 10-20 लाख रुपए दे दिया जाता है पीड़िता को। क्या ये सही है? नो, ये बिल्कुल गलत है। ये एक क्या झूठा खबर फैला जा रहा है। संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है, यहाँ पे सब सुरक्षित है, बिल्कुल शांति है। बंगाल में कोई डिस्टर्ब नहीं है। जो डिस्टर्ब है ये बाहर से आ रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत खुश है, दीदी से हम दिल से प्यार करते हैं, दीदी को हम फिर से चाहते हैं। दीदी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं दीदी के राज में घुसपैठ बहुत हो रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बहुत आ रहे हैं। नहीं जी, ये गलत है। SIR में बहुत नाम निकल चुका है, बहुत लोगों का नाम नहीं आया, तो ये लोग हैरेसमेंट हो रहे हैं और कुछ नहीं है। सब लोग यहाँ की है, दीदी की राज में कि कोई अलग से कुछ नहीं हो रहा। दीदी हर एक के प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दीदी के ऊपर तमाम आरोप और लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि लगातार हिंदुओं के ऊपर बंगाल में हमले होते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम होता है। चलते रहिए। हिंदुओं का कत्लेआम होता है, तो मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार 4 तारीख को 4 मई दीदी गई। नहीं, 4 तारीख को दीदी रहेगा। पूरा बंगाल में एक फेस्टिवल मनाया जाएगा। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दीदी के फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए। हम दीदी के उस स्टेज में देखने के लिए, तो हम बेसब्री से इंतजार में हैं। दीदी जिस तरीके से 15 साल से मौजूद हैं मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में दीदी ममता बनर्जी जी, कहते हैं कि बंगाल में बेरोजगारी बहुत है। जी नहीं, बेरोजगारी तो पूरा इंडिया में ही है, तो वो बात तो अलग है। लेकिन बंगाल में स्पेशली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा होता है चला आ रहा है वैसा ही है। हाँ, काम भी मिल रहा है। दीदी तो हर एक के लिए बहुत सारी प्रकल्प बहुत कुछ दे रहा है, तो इसी में हम खुश हैं, हम बहुत सेव है। कहते हैं कि 1500 रुपये नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। जी नहीं, 1500 रुपये जिसे दिए जा रहे हैं, उसका मंथली जो एक बेयर है, मंथली जो उसका जो एक खर्चा होता है वो उठाने के लिए, ताकि उसे किसी के पास हाथ ना फैलाने पड़े, उसकी पिताजी से कुछ लेना नहीं पड़े, उसकी मम्मी से कुछ लेना नहीं पड़े, वो खुद अपना पेट्रोल भर पाए, वो खुद अपना पढ़ाई कर पाए, खुद कुछ कोचिंग लेना चाहे तो ले सके। इसी के लिए वो उसका फ्यूचर के तो लिए नहीं, और फ्यूचर बनाने के लिए तो खुद को कोशिश करने पड़ेगा ना। वही बात है ना, जब आप कह रही हैं फ्यूचर बनाने के लिए खुद को कोशिश करना पड़ेगा, वही भारतीय जनता पार्टी कहती है बंगाल में ऐसा कुछ है ही नहीं जहां फ्यूचर के लिए बच्चे यहाँ कुछ कर सकें। कौन कहता है? हर जगह पे हमारा पनागढ़ है, इसी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्क हुई है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री चल रहा है। दुर्गापुर तो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यही तो चल रहा है। कौन कहता है नहीं है? हर एक जगह में है, पूरा बंगाल में है। काम की जगह तो है, सब काम कर रहे हैं। घर में कोई बैठा है क्या? किसका घर में बैठा है? कोई बैठा नहीं है। कोई बिजनेस में है तो कोई नौकरी में है, तो चल रहा है ना। हर जगह में काम चल रहा है, सब कर रहा है काम। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी।
और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल रहने वाला है बंगाल में। दादा 2 मिनट बात करेंगे। बंगाल में इस बार कौन, दीदी ना मोदी? दीदी, दीदी 100% दीदी। दीदी ही क्यों? 15 साल से दीदी बरकरार है, क्या परिवर्तन बंगाल नहीं चाहता है? ना परिवर्तन नहीं है, दीदी जो काम किया बंगाल में बहुत सारा काम किया। क्या क्या काम किया? जैसे CPM 34 बच्चों यहाँ पर राजत्व किया, कुछ भी नहीं किया। रोड, ड्रेन, लाइट जो भी है रोड है ममता बनर्जी किया, और औरत लोग के लिए जो भी कर रहा या युवा साथी है जो भी दे रहा, दीदी पूरा बंगाल के लिए, बंगाली को के लिए कर रहा है। सभी को दीदी कोई कास्ट लेके नहीं चलता, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सबको लेके चलता। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 4 मई दीदी गई। इसका अगले बार भी तो मोदी जी बोला था, ये बार दीदी गई है। कैसे दीदी आ गई? आगे बार बोले थे 2 मई दीदी गई, इस बार 4 मई दीदी गई नहीं, 4 मई को दीदी फिर आ रही है। मोदी जी कह रहे हैं दीदी 1500 रुपए दे रही है, हम 3000 देंगे। वो 3000 का कोई भरोसा नहीं है, हम लोग उस पर भरोसा नहीं करते। और भी तमाम लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या दादा दीदी को सुनने आए थे? दीदी जितबे, दीदी जितबे, जय बांग्ला, इसका कोनो उपाय नहीं। दीदी जितबे, दीदी। मोदी जी टिकान डाल दी है बंगाल में। किस नहीं दिया, किस नहीं दिया, जय बांग्ला, किस नहीं दिया। दादा क्या माहौल रहने वाला है इस बार? बांग्ला बोलो। हमको हिंदी आती है दादा। बांग्ला से बहुत तेरे ना। आप हिंदी समझते हैं? नहीं समझ पाते हैं हिंदी समझता नहीं। अच्छा, क्या आप युवा हैं? बताइए क्या माहौल रहने वाला है इस बार बंगाल में? माहौल दीदी क्यों दीदी भाई? दीदी 250 जीतेगा सीट। 250 सीट जीतेगा। 250 जीतेगा। ये बंगाल का युवा कह रहा है। क्या काम करते हो? मैं काम हॉस्पिटल में बहुत अच्छा होगा। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में। आप क्या काम करते हो? आप? मैं हॉस्पिटल में काम करता है। काम करते हो आप? अच्छा, हॉस्पिटल में। तो बंगाल में इस बार कौन, दीदी ना मोदी? दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा। कंफर्म दीदी जीतेगा। कंफर्म है? हाँ, दीदी कंफर्म। काम उम किया है? हाँ? काम उम किया है? काम तो आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जी जा रही हैं। अभी अभी ममता बनर्जी का कॉन्वॉय निकल रहा है और तमाम लोग ममता बनर्जी को नमस्कार कर रहे हैं। दीदी ममता बनर्जी को मिल रही थी। ममता बनर्जी এখন যুগ যুগ मुख्यमंत्री রইলো। जुग जुग। कौन आएगा इस बार, दीदी या मोदी? दीदी आएगा, ममता दीदी आएगा। ममता दीदी। हाँ, ममता दीदी आएगा। ममता दीदी इतना पसंद क्यों है दीदी? सबका पसंद है, सबका पसंद है। तो मोदी नहीं आएगा? मोदी भी आएगा। हाँ आएगा। अच्छा, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी इस बार कौन, दीदी ना मोदी? हम लोग का दीदी है। दीदी है। मोदी नहीं? दीदी मुख्यमंत्री जिसके लिए प्रधानमंत्री को 5 बार 6 बार 7 बार आना पड़ता है बंगाल में। क्या कह रहे हैं? और एक ही बंगाल का मुख्यमंत्री है जिसके लिए मोदी को बंगाल में बार बार आना पड़ रहा है। ये तो लाज की बात है ना। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हो पाएगा? नहीं? दीदी इस बार बंगाल में कौन, मोदी ना दीदी? दीदी क्यों? बहुत गरीब किए हुए हैं, बहुत गरीब लोग को सहायता किए हैं। हाँ, इसलिए दीदी। हाँ, इसीलिए। क्या सहायता किया है? हम लोग को लक्की भंडार किए, फिर कन्या श्री किए हैं, और बहुत कुछ ऐसा फैसिलिटी दिए हम लोग को, गरीब लोग को बहुत सहायता किए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी 1500 देती है, हम 3000 देंगे। नहीं, ये सब तो बहुत साल से सुनते ही आ रहे हैं, ऐसे तो मोदी जी कुछ नहीं किए अभी तक। मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं, हम लोग पे तो दीदी पर भरोसा है। दीदी पे ही भरोसा है। इस बार दीदी। अमित शाह कह रहे हैं कि 4 मई दीदी गई। नहीं, दीदी नहीं जाएगी, हमारे बंगाल के थी, बंगाल के है, अब हमेशा रहेगी, बंगाल में ही रहेगी। अच्छा दादा बोलो। क्या माहौल रहने वाला है बंगाल में? आपकी तो उम्र काफी है, आपने बंगाल को बंगाल बनते हुए देखा होगा। बंगाल में क्या माहौल है? बंगाल में दीदी रहेंगे। मोदी नहीं? मोदी के ऊपर भरोसा है या नहीं है? नहीं। प्रधानमंत्री है मोदी। ও সব টাকা নিয়ে চলে যাবে দিল্লিতে, বাঙালি কিছু দেবে না, কাজকলা দেবে। बंगाल को कुछ नहीं दिया? हाँ, अच्छा, बंगाल का पूरा रुपया लूट लेता। क्या संदेश दिया? संदेश दिया वही, दीदी बार बार क्यों जाएगी, क्योंकि कोई तो आने वाला नहीं, दीदी रहेगी। तो बोला हम इतना दूर क्यों आते हैं, हमको आने का जरूरत क्या है, तुम लोग तो हो, वोट करो, वोट दो। दीदी यही बोला और कुछ नहीं। ये जो दिल्ली का जुमले वाला है वो समझ गया है। तो दीदी ने यही बताया कि जुमला झूठा वाला जो है
उन लोग का बात मत सुनो और फिर एक बार दीदी को चौथा टाइम के चीफ मिनिस्टर बनाओ। चौथा टाइम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे एकदम। अमित शाह भी आ रहे हैं आज और कह रहे हैं 4 मई दीदी गई। देखिए कोई बोलने से कि चले जाएगी, वो और नहीं आएगी। अमित शाह जी और नहीं आएगी क्योंकि 29 में बीजेपी भी चला जा रहा है। 29 में बीजेपी भी जा रहा है। तो ये 26 में दीदी आएगी तो दिल्ली जाके उसको हटाएगा। दिल्ली इसीलिए इस बार लास्ट बार अमित शाह जी जो आए ना, ये 21 तारीख तक उन लोग आना जाना है। अब देख लीजिएगा 21 तारीख का बाद उन लोग और बंगाल में नहीं आ रहा है क्योंकि उन लोग का मौका भी नहीं मिलेगा आने के लिए। बंगाल में फिर कौन रहेगा? बंगाल में एक ही था, एक ही रहेंगे, वो है दीदी। ठीक है, धन्यवाद दादा। दीदी 1 मिनट, दीदी को सुना? दीदी ने क्या कहा? हम लोग तो बंगला उतना नहीं समझते हैं, फिर भी सुनो। हाँ, तो फिर अब हिंदी में बात करते हैं। क्या माहौल रहने वाला है बंगाल में? बंगाल का माहौल रहना वाला है कि दीदी को रहना चाहिए। दीदी को रहना चाहिए। हाँ, जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है कि दीदी को रहना चाहिए। दीदी को रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि दीदी सबको देखता है, 1500 रुपया देता है हम लोग को। और फिर बच्चों को जैसे कि 18 साल से पार हो गया तो उसको 20,000 दे रहा है। फिर उसका विवाह होगा तो फिर उसको बोला 25,000 दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, आप कह रही हैं कि 1500 रुपए दे रहे हैं, फिर बच्चों का जब 18 साल के ऊपर हो जाएंगे 20,000 देंगे, उसके बाद जब विवाह हो जाएगा तो 25,000 देंगे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दीदी काम नहीं दे रही है यहाँ के युवाओं को। दीदी तो काम दे रही, कौन बोल रहा है कि काम नहीं दे रहा है? दीदी तो काम दे रहा है। हाँ। दीदी काम दे रहा है। हाँ। क्या क्या काम दिया अभी तक? हम लोग को तो बहुत काम, जो कि मैं हम लोग का पति सब जो काम कर रहे हैं सब उन लोग को काम दे रहा है। हम लोग को भी काम मिला है। हम अभी डेंगू का सर्वे कर रहे हैं। हम लोग को पहले से नहीं मिल रहा था, नहीं हो रहा था। हाँ, अभी आप डेंगू का सर्वे कर रही हैं। हाँ। पैसा वैसा मिल जाता है? हाँ, पैसा मिल रहा है। बंगाल में खुश है एकदम? हाँ, हम बहुत खुश हैं बंगाल में। हम लगातार मोदी जी आरोप लगाते हैं या तमाम भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बंगाल में घुसपैठ बहुत होता है। नहीं, कुछ नहीं, गलत है। मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 3,000 देंगे, दीदी 1,500 ही दे रहे हैं। देगा तो पहले तो बोला था कि 15 लाख देंगे, कहाँ 15 रुपया भी नहीं दिया अभी तक। अभी तक 15 रुपया मोदी जी नहीं दिया है, तो 3,000 देगा कि नहीं देगा कौन देखा है अभी। और दीदी दे रहा है। हाँ, तब 2 साल से वही तो दीदी को जिताना है हम लोग को। हाँ, सुनाइए। अपने घर में इतनी अच्छी दीदी है हम लोग का। ये बंगाल है हम लोग का यहाँ घर में अपना दीदी का पावर है। तो फिर बाहर के लोगों को क्यों बुलाएं? मोदी जी आप अपने पास ही रहिए, अपना घर को संभालिए। दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात में सिर्फ सक्सेसफुल किया जा रहा है। और यहाँ कलकत्ता में, बंगाल में आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दीदी तो कभी नहीं बोली कि पहले हम लोग को वोट दो तब हम पैसा देंगे। हम लोग को कुछ नहीं पूछी है, कुछ नहीं जानती है, ना जात धर्म कुछ जानती है। सबके घर में, बैंक में, अकाउंट में, खाता में पैसा जाते रह गया। कभी पूछी क्या कि तुम कौन धर्म में हो? तुम मुस्लिम हो या बंगाली हो या महाराष्ट्री हो या फिर पंजाबी हो? कुछ नहीं पूछी दीदी। दीदी कुछ नहीं पूछी। मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ गुंडों को बढ़ावा दे रही हैं। हम बोले सब कुछ ठीक है, जो भी सरकार आ जाए, बस नारी सुरक्षा जो करेगा वही जीतेगा। बस बंगाल में कहते हैं नारी सुरक्षा नहीं है। हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दीदी आरोप लगाती है कि बंगाल में रेप बहुत होता है और जब रेप होता है तो रेप पीड़िता को 10 लाख 20 लाख दे के उसका मुंह बंद कर। पर बंगाल में ऐसा बहुत कम ही होता है। बिहार में, फिर जाके यूपी में, इस सब जगह में छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। अच्छा, आज तक बंगाल में क्या कभी सुने छोटी बच्ची का ऊपर कुछ? आरजीकर में क्या हुआ था दीदी? आरजीकर बारे में तो नहीं मालूम है उतना हमको। संदेश खाली में क्या हुआ था? आरजीकर में तो जो हुआ। अच्छा दीदी 1 मिनट, बच्चे 1 मिनट रुको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस अभी घर पे ही है। दीदी को सुनने आई थी? जी हाँ। तो इस बार कौन आएगा? मोदी की दीदी? दीदी ही आएंगी। दीदी आएंगी? क्यों दीदी क्यों इतना पसंद है? दीदी पसंद है क्योंकि दीदी बंगाल में सबको बहुत देखती हैं। ठीक है, देती भी हैं। लक्की भंडार, युवा साथी, अभी 21 साल का लड़का लड़की सबको दे रही है। तो इसीलिए दीदी मतलब सबको देखती है यहाँ बंगाल में। मोदी जी कह रहे हैं कि
इस बार जब हम आएंगे तो दीदी 1500 दे रही, हम 3000 देंगे। नहीं चाहिए 3000 भाई, नहीं चाहिए, 1500 ही चाहिए। हाँ, बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन मेन देना नहीं देना वो डिपेंड करता है ना। बोलने का तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मेन पॉइंट होता है कि देना, ठीक है ना। और आज तक तो हम लोग सुने नहीं कि वो कुछ दिए किसी को, इसलिए। मोदी जी के ऊपर भरोसा है? नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों मोदी प्रधानमंत्री हैं? है बट नहीं, बंगाल के लिए ममता दीदी बेस्ट है। बंगाल के लिए ममता दीदी बेस्ट है? हाँ, बस ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने, ये बंगाल की जनता थी, ये बंगाल के लोग थे। तमाम लोगों ने हमसे बातें की, अपनी राय रखे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।